हेलो गाइस। आज हम देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट जिसे बोला जाता है ना। प्रत्यावर्ती धारा इसे हिंदी में बोलते हैं और एसी आपने सुना होगा। एसी या डीसी, जैसे एसी होता है उसका अपोजिट डीसी होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच, वर्ग माध्य मूल जो मान है यानी कि आरएमएस वैल्यू जो होती है उसके बीच हमें क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है कि इनके बीच रिलेशन क्या बनता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच और आरएमएस के मान के बीच क्या रिलेशन बनता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, वो आता है एलसीआर श्रेणी क्रम के लिए प्रतिबाधा का सूत्र निकालें। एलसीआर श्रेणी क्रम में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, या फिर एलसीआर तीनों दिए होंगे, या फिर आपके पास एल और सी दिया होगा, या फिर सी आर दिया होगा, या एल आर दिया होगा। इस तरह से इसके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। हमें प्रतिबाधा का सूत्र निकालना है। यहाँ पे प्रतिबाधा जो है इसे जेड से डिनोट किया जाता है, और जो हमारा प्रतिबाधा है वो एक्चुअल में प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रतिबाधा नाम दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि एक 50 ओम का, ये ओम का मतलब ये ओम लिखा गया है, 50 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। परिपथ में धारा का आरएमएस यानी कि वर्ग माध्य जो मान है वो निकाल, वर्ग माध्य मूल जो मान है आरएमएस वैल्यू है उसका, तथा एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति यानी कि टोटल जो शक्ति व्यय होती है यानी कि खर्च हुई है वो हमें निकालनी है, वो कितनी है। चौथा क्वेश्चन है ट्रांसफर का सिद्धांत और कार्यप्रणाली लिखनी है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी थ्योरी क्या है और उसकी वर्क प्रोसेस क्या होती है, वो किस तरह से वर्क करता है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक लैंप जिसमें 15 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है तथा 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, उसे स्रोत की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। लैंप को जलाने के लिए किस प्रेरकत्व की चोक कुंडली लगानी होगी। तो जब हम प्रेरकत्व की चोक कुंडली हमें जब पता चलेगा, लैंप जब हमें चोक कुंडली निकालनी होगी वो हमें कब पता चलेगा, जब हम इस लैंप का क्या निकाल देंगे, प्रेरकत्व निकाल देंगे। प्रेरकत्व निकल जाने से हमें पता चल जाएगा कि चोक कुंडली किस प्रेरकत्व की लगेगी, है ना, मतलब प्रेरकत्व की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप देख लेना। और इस जो ये हमारा आरएमएस वैल्यू वगैरह है इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इन क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, जिनका इस बार एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।